हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर सदाशिवम वंस अगेन विथ यू। अभी कुछ दिनों से हम काफ़ी सारे सीसीपी जिसको कहते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इनकी सेलिब्रेशंस चल रहा है और ये एक तरह का सेंटिनरी सेलिब्रेशंस है। इसलिए इसका क्या रेलेवेंस है? 1921 में ये पार्टी को बनाया गया है, जो फाउंडिंग डे है इनका। बहुत कष्ट कष्ट चीज़ें हैं। ये पार्टी जो शुरू हुआ है 100 साल में दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गया है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 92 मिलियन मेंबर्स है। आपको पता फर्स्ट पार्टी कौन सा था? बिगेस्ट पार्टी पूरी दुनिया में कहते हैं ये बीजेपी पार्टी, हमारे भारत का पार्टी है, जिसको कहते हैं 180 मिलियन मेंबर्स है। और सीसीपी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में सिर्फ आधा है उसका। बट वैसे एक और चीज़ है, हमें समझना पड़ेगा, वहाँ सीसीपी में मेंबर बनने के लिए काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव प्रोसेस हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट की एग्ज़ाम के अंदर घुसते हैं, ऐसे ही एक तरह का कंपटीशन वहाँ पे है। जस्ट एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स आपको दे देता हूँ। 2014 में 22 मिलियन लोग पार्टी में मेंबरशिप लेना चाह रहे थे, मगर उस 22 मिलियन में से सिर्फ 2 बिलियन को लिया गया है। ये भी समझ लीजिएगा, अगर आपको पता है तो। बाकी पार्टीज में तो एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा, जो आ रहा 2 भाई मेंबरशिप सबको बांटो, राइट। इनका पार्टी जो है टोटल 90 मिलियन मेंबर्स को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात करने वाले हैं कैसे एक देश को आगे बढ़ाने में एक पार्टी है और गवर्नमेंट है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। और मिलजुल के काम करने से आज की डेट में चाइना दुनिया का सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमी बना है। और इसका जो प्रोग्रेस का, इनकी तरक्की का, कैसे कैसे क्या क्या किया है, क्या क्या फेसेस हुआ है, वो सब हम देखेंगे इस पोस्ट में, वीडियो पोस्ट में। ये जो 1920 में ये पार्टी जब शुरू हुआ है, और कोई भी पार्टी शुरू में काफ़ी सारे दिक्कतों में से गुजरता है, ये पार्टी भी उतनी ही दिक्कतों में से गुजरा है। और एक चीज़ चाइना में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है और चाइनीज़ का जो स्टेट है, ये दोनों काफ़ी इंटरट्वाइंड है। मतलब इसका मतलब है मिलजुल के काम करते हैं। और इनके जो मेंबरशिप है बहुत ही कमिटेड मेंबरशिप है। और ये पार्टी जिसका जड़ें जो है बिल्कुल सोसाइटी के अंदर घुस जाता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डीप रूटेड इन द सोसाइटी कहते हैं, विच इट गवर्न्स। बहुत ज़रूरी है। अभी देखेंगे 2 सक्सेस हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे, स्पेशली सिंस 1980 से लेके, मतलब 40 साल पहले, सबको पता होगा 1980 में चाइना और इंडिया दोनों सेम लेवल में थे। जैसे रनिंग रेस से शुरू करते हैं, दोनों रेस को एक ही लेवल से एक ही टाइम पे हमने शुरू किया, दोनों की बात कर रहे हैं। अगर 40 साल के बाद आप देखेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको देना चाहता हूँ। चाइना का एब्सोल्यूट टर्म्स में आप जीडीपी देखेंगे इंडिया से कम 6 गुना ज़्यादा है भाई। उनका अप्रॉक्सीमेटली 16-17 ट्रिलियन डॉलर, मान लीजिए 15-16 वाला, इतने आसपास है, जो इंडिया में अभी बड़े मुश्किल से डाई क्रॉस करके 2.7 तो हम पहुंच रहे हैं। वैसे तो 5 ट्रिलियन है पहुंचने का, 3-4 साल में पहुंचना है, मतलब जाएंगे। मगर आज की स्थिति ये है कि हम जब 2.7 2.8, वो ऑलरेडी 16-17 तक पहुंच गए भाई, मतलब 6 के आसपास गुना बड़ा है। मगर एक चीज़ और ध्यान रखना, पूरे दुनिया में जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, वो एब्सोल्यूट बेसिस पे नहीं करते हैं, वो पीपीपी बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है परचेज पावर पैरिटी। एब्सोल्यूट टर्म्स में हमेशा हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस पैसे से क्या खरीद सकते हैं वो देखा जाता है, वो पैसा का पावर को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। उस पर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 1980 से लेके 2020 तक चाइना का
जीडीपी ग्रोथ को पीपीपी टर्म्स में मेजर करेंगे तो 80 गुना हो गया। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर चाइना का जीडीपी को आप पीपीपी टर्म्स में मेजर करें तो 80 गुना बढ़ गया है भाई। 1980 से लेके 2020 तक, राइट। एक कंपैरिजन साथ साथ मैं और भी आपको दे देता हूं ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, आपको एक कंपैरिजन फ्रेमवर्क मिल जाएगा। इंडिया 24 गुना बड़ा है और यूएस देखेंगे तो सिर्फ 7 गुना बड़ा है। चलो इंडिया तो कम से कम 24 हुआ है, बट उनका 80 गुना बड़ा है। ये स्टैटिस्टिक्स अर्नाब घोष का जो आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो चाइनीज़ हिस्ट्री सिखाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इनके जो आर्टिकल में से मैं काफ़ी डाटा लेके आपको इंग्लिश में मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि घोष साहब तो पूरे बंगाली में इंग्लिश में लिखे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आज की डेट में ये सीसीपी का जो 100 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो चाइना में हुआ है, चाइनीज़ प्रीमियर भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं, इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, काफ़ी सारे अग्रेशन हुआ है। तो ये सब को मन में रखते हुए करंट अफेयर्स में आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक है। इसमें काफ़ी कुछ आपको डीप में जाना पड़ेगा। आप ये मत समझना डॉक्टर सदा जी का लेक्चर सुनेंगे आईएएस पास होने, नहीं, इसके बारे में आपको करना है, आपको रिसर्च करना है, क्या बॉर्डर है, ये रिसॉल्व करने में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, डाटा देना है, यहाँ का एम्बेसडर कौन है, वहाँ का एम्बेसडर कौन है, यहाँ लीडर कौन है, वहाँ लीडर कौन है, कब हुआ है, कहाँ पे हुआ, ये सब का आपको डाटा होना बहुत ज़रूरी है। तभी आ पाएगा जब आप सभी वीडियो देखेंगे आप, ठीक है। धीरे धीरे मैं 10-10 मिनट में आपको करता रहूँगा, जो आपका प्रीलिम्स में काम हो सकता है, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ सकता है, मगर मेंस में ऐसे क्वेश्चंस में या इंटरव्यू में जहां आपका नॉलेज डेप्थ चेक करेंगे वहां पे काम नहीं आएगा, उसको भी मैं गाइडेंस करूंगा बाद में, ठीक है जी। और पिछले 40 साल में हम बात कर रहे हैं 1980 से लेके 2020 तक कम से कम 800 मिलियन पीपल पावर्टी स्थिति से बाहर आ चुके हैं चाइना में। ये कोई मजाक का फिगर नहीं है, 800 मिलियन बहुत ही बड़ा फिगर होता है भाई साहब। और एक और चीज़ आप देखिएगा, चाइना का पिछले का हिस्ट्री आप देखिएगा, क्योंकि ये एक ज़माने में ये वर्ल्ड का सुपर पावर था। जैसे इंडिया भी कहते हैं भारत माता, ये ज़माने में मुसलमान इंग्लिश आने से पहले हम भी दुनिया के लेवल में बहुत पावरफुल थे। बेचारा वो भी वही गाना गा रहे हैं, ये भी पुराना कहानी है, इनका भी ऐसे ही कहानी है। सिल्क रूट है, युआन सुवांग इंडिया में आए थे, याहियान आए थे, काफ़ी इनके बंदे अपना बैग बोरी बिस्तर लेके इंडिया में आया, उनका सिरामिक यहाँ बिका है। बुल इन द चाइना शॉप प्रॉवर्ब भी बन गया, हमारे बहन साहब भी बार बार उसको यूज़ करते हैं। चलिएगा, ये चाइना का इकनॉमी आप देखेंगे एक ज़माने में वर्ल्ड का जीडीपी में 30% तक पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं सन 1800 की बात कर रहे हैं। उसके बाद धीरे 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 डिक्लाइन होता रहा। चाइना के बाद जापानी लोग उनको तो ऐसे की तैसे डोमिनेट किया, ऐसे तैसे कर दिए, वो सब तो अलग हिस्ट्री है। जापानीज़ का काफ़ी डोमिनेशन, क्योंकि जापानीज़ तो पूरे दुनिया को डोमिनेट करते थे, चाहे वो चाइना हो कोरिया हो, वो सब अलग कहानी है, दूसरा एक वीडियो डालूंगा, वो सब आप पढ़िएगा धीरे धीरे। आज की डेट में जापानी झुक चुके हैं, हाँ जी हाँ आसान कह रहे हैं, हार्ड वर्किंग है ही है, बट वो सब तो अभी लास्ट 50-60 साल में, उससे पहले तो बड़ा अग्रेसिव पीपल है। चाइना से भी बड़े अग्रेसिव है, चाइनीज़ को भी अपने ऐसे तैसे कर दिया है जापानी लोगों ने। यूनाइटेड में जाके बम नहीं गिराया इन्होंने, पर्ल हार्बर में जाके देखिए, वो सब कहानी देखिएगा, बड़े बड़े झुक के बम भी मार देते। चलिए, बहुत सॉफ्ट स्पोकन पीपल है। मैं भी जापानीज़ कंपनी में मारुति में काफ़ी जापानीज़ के साथ बहुत ही पोलाइट लोग हैं, कोई गाली नहीं देंगे, प्यार से बोलेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे हाँ हाँ बोलेंगे, काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, बहुत प्यार से बोलते हैं, नहीं जी ये है वो है, बहुत पोलाइटली है जापानीज़ की। झगड़ा भी हो गया, झुक के झगड़ा करेंगे। चलिए, वो आज की अभी चाइना की बात करेंगे, आईएएस का काम नहीं आएगा। अभी जो है चाइना की बात हम करेंगे, जापानीज़ की नहीं। चलिए जी, चाइना शेयर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी था 30% 1800 में, उसके बाद बहुत ही बड़ा डिक्लाइन हुआ है। जो भी फिर 1950 में बहुत नीचे लेवल पे पहुंच गए थे। 1950 की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया का
जो इंडिपेंडेंस हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी तो 1920 में लड़ लड़ के बेचारा टोटल, अब बड़े पूरे दुनिया उनको नफरत करते थे, मगर आज की डेट में शेयर वर्ल्ड में 20% पहुंच गया भाई साहब। इंडिया का 3% भी नहीं है। अगर इनके $16 ट्रिलियन से 20% है तो आप अप्रॉक्सीमेटली पूरा दुनिया का जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली $80 ट्रिलियन है। ये ध्यान रखना, दुनिया का जीडीपी $80 ट्रिलियन। चाइना का कितना है? अप्रॉक्सीमेट है भाई, एग्जैक्ट नहीं है ये, अप्रॉक्सीमेट 16-17 है, ध्यान रखिएगा। इंडिया का कितना? 2.5% लगा लीजिए, 2.6 लगा लीजिए। तो 80 में 3%, 2.5% इंडिया का, 10% से भी कम है भाई, मतलब 3% के आसपास है। वर्ल्ड ट्रेड की बात कर रहे हैं, बट पॉपुलेशन में देखेंगे 20% पॉपुलेशन 18% समझ लो, ठीक है, इतना एग्जैक्ट नहीं करेंगे। तो उसी हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसी हिसाब से ट्रेड नहीं हो रहा है। चलिए आजकल तो बढ़ रहा है, मोदी साहब के राज में देखेंगे ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा, काफ़ी मिनिस्टर्स भी चेंज हो गए। दूसरा जो है, इनके 100 ईयर्स का हिस्ट्री, चाइनीज़ की बात कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हुए हैं, बट इतने सारे चैलेंजेस, बड़ी प्रॉब्लम्स है। 1927 में इनके प्रॉब्लम हुआ है, शियांग क्या शेख करके इनके लीडर था। उसके बाद आप देखेंगे 3 डिकेड्स के बाद 1950 के आसपास बहुत बड़ा फैमिन आ गया भाई, फैमिन, कल्चरल रेवोल्यूशन भी आ गया। उसके बाद माओ से तुंग का सक्सेसर थे, इनका भी लियान पियांग, वो भी बेचारे कहीं प्लेन क्रैश में मर गए, जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब मर गए, पता नहीं क्या हुआ है, वो सब तो चर्चा करना नहीं है, मतलब जो भी है। उसके बाद आप देखेंगे रीसेंट टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, जब मैं 1988 की बात कर रहा हूँ, 1989 मारुति में मैं नया नया बंदा था उस टाइम, तो उनके आर्मी ने क्या किया, काफ़ी सारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स को शूट कर दिया। ये भी बहुत बड़ा कांड रहा है चाइना के पीछे। उसके बाद ये कोविड का आया है। कोविड के बाद तो लोग सोच रहे थे कि बस चाइना से शुरुआत, चाइना तो बस अभी बदनाम हो गया, लिया तो है, ऐसी बात नहीं है, मगर अभी भी आप देखेंगे हर चीज़ में ग्रोथ कर रहे हैं। कोविड में पूरा दुनिया सफ़र किया है, वो बेचारे 2 महीने में अपना उठ गए हैं, बस अपना इनका पूरा हर चीज़ चलना शुरू हो गया है। दुनिया में हर कंट्री जीडीपी की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, वो 2-3 महीने में अपना जीडीपी इनके खड़े हो गए और इनका जीडीपी भी अपना बढ़ता रहा है। कोई स्टील हो, स्टील का सुपर साइकिल चल रहा था, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है, प्राइसेस बढ़ गया, उसको घटाने के लिए अपना प्रोड्यूस कर दिया है। अभी स्टील प्राइसेस भी धीरे धीरे आ रहा, मतलब पूरा दुनिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग से वो कंट्रोल कर रहा। आप कुछ भी कहते हो, ये उनके चैमेलियन लाइक अडेप्टेबिलिटी कहता है। चैमेलियन कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं भाई, देखो अपना कलर बदल देता, आपको तो समझ लेते। ऑफिस में भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, पेड़ में बैठ गया तो ग्रीन हो जाता है, ब्रांच में बैठ गया तो ब्राउन हो जाता है, अडेप्टेबिलिटी है। इसको अच्छी तरह से भी हम ले सकते हैं भाई, बुरी तरफ से नहीं, काफ़ी अडेप्टेबल है। मतलब ये नहीं है कि 100 साल पहले पॉलिसी बन गया तो वही और 3 साल चलता रहेगा, वो ख़त्म करते जाएंगे, अडेप्टेबल हो जाते हैं, रूल्स को चेंज कर देते हैं। एक तरह का गवर्नेंस है। स्पेशली इतनी बड़ी कंट्री है, इनका पॉपुलेशन तो $2 बिलियन से ऊपर है, इतना बड़ा है, 1.7 बिलियन से ऊपर है इनके पॉपुलेशन। ऐसे कंट्रीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अडेप्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, देश भी बहुत बड़ा है। सो ये सब जो है इनके प्लस पॉइंट में रहा है। एक और चीज़ आप देखेंगे, इनका ड्यूरेबिलिटी है भाई। जैसे सोवियत यूनियन में भी कम्युनिस्ट पार्टी था, बट उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड कहा जाता है इनके कम्युनिस्ट पार्टी को। अभी क्या कह रहे हैं, इनके पास काफ़ी सारे 100 ईयर्स एनिवर्सरी, कॉम्प्लेसेंट नहीं भी है, मतलब कॉम्प्लेसेंट मतलब अभी सब कुछ हो गया, अभी आराम करेंगे, अभी भी अग्रेशन में है भाई। अभी कह रहे हैं और बड़ा रिजर्वेशन होना है, और ये कह रहे हैं बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उनको पता क्या क्या चैलेंजेस आज की डेट में इनको ओवरकम करना है, वो सब के बारे में तैयार हो रहे हैं। और ये अपना फर्स्ट पोजीशन को आसानी से किसी को देंगे नहीं है, क्योंकि इनकी प्लान्स ऐसा है, वहाँ पार्टी और गवर्नमेंट है, कंप्लीट हैंड टू हैंड काम करते हैं इनका। बाकी जैसे इंडिया में कुछ भी करें तो अपोजिशन आ जाएंगे, अड़ंगा डाल देगा, कोई अच्छा सा काम करने लगा तो ये अड़ंगा डाल देंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और रोड को ब्लॉक कर देंगे। पूरे पंजाब रोड तो पूरा आप देखेंगे, वहाँ पे पूरे दिल्ली चंडीगढ़ रोड पूरा ब्लॉक करके, ये पार्टी और गवर्नमेंट मिलजुल के काम कर सकते हैं, बहुत कमिटेड मेंबर्स हैं। चलिएगा,
ये पॉजिटिव बात कर लिए हैं, बट काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें भी हो रहा है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नेगेटिव है जिसके थ्रू वो गुजर रहे हैं। इतने ग्रोथ जो 8%, 9%, 10% जीडीपी का ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो फ्यूचर में कंटिन्यूसली सस्टेन होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा लो बेस जिसको कहते हैं वहाँ 8% बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर जो ऑलरेडी कंट्री बड़ा है, इतना बढ़ चुके हैं, उस रेट पे कंटिन्यूसली बढ़ते रहना भी बहुत मुश्किल है। बिग बेस जिसको कहते हैं वो नहीं है, बेबी को बेस पसंद है वो नहीं है, दूसरा बिग बेस वाली बात है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे वो आजकल फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जितना भी इनका इकोनॉमी है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, क्योंकि चाइना का माल जो यूरोप में है, यूएस में वॉलमार्ट में जाएंगे तो पूरे इनके चाइनीज गुड्स कर रहा है, स्टील आ रहा है, इनके टाइज है, हर चीज़ एपीआई है, मेडिसिन फार्मूला, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी धीरे 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 अपना अंदर का डेमोग्राफी को यूज़ करके इंटरनल कंजम्पशन में ध्यान देने वाले हैं। और दूसरा एक बहुत ज़्यादा इनका प्रॉब्लम है एजिंग पॉपुलेशन। इनका एवरेज एज ओल्ड पीपल बहुत है, ये 70, 75, 80। जीरियाट्रिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ है, अमीर लोग और गरीब लोगों का डिफरेंस भी बढ़ जाता है, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ जिसको कहते हैं। दूसरा एक वीडियो डाला है, रिच गेटिंग रिचर पुअर गेटिंग पुअरर डाला हुआ, उसमें गिन्नी एफिशिएंट है, वो नहीं, गिनी 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 गिन्नी वो नहीं गिन्नी इंडेक्स है, लॉरेंस कर्व है, वो सब चीज़ें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना हेल्प है, वो सब चीज़ें उस वीडियो में मैं आपको क्लैरिफाई किया है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद एथनिक होमोजेनाइजेशन, जैसे इनके जिंग याज में इतने सारे कम्युनिटीज़ है, योगर है, ये वो सब चीज़ें प्रॉब्लम है इनके लिए, वो सब सेक्ट्स है, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स में इनका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। दूसरी बात, वहाँ एनवायरमेंटल क्राइसिस है, दुनिया में सबको पता है क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी डिस्कशंस हो रहा है। हर बंदे ग्रेटा थनबर्ग वो भी अपना कुछ बोलती रहती है, कहीं बैटरी को ले आ रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हर चीज़ की बात हो रही है। चाइना इनका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि चाइना आज की डेट में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पोल्यूटर है। थोड़ा बहुत तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, मगर ये एनवायरमेंटल क्राइसिस को ठीक तरह से चाइना को संभालना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो इनका फोकस चलता रहता है, जैसे स्टेम खेलते हैं उसको डोमिनेट करने की सोच रहे हैं। स्टेम मतलब क्या है? साइंस, यस का मतलब साइंस है, टी फॉर टेक्नोलॉजी है, ई फॉर इंजीनियरिंग है, एम फॉर मैथमेटिक्स। ये चारों चीज़ पे वो फोकस करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये चारों चीज़ पे फोकस करोगे तो तभी कंट्री आगे बढ़ेगी। आगे तो बढ़ ही गया है, पर और भी तो आगे बढ़ना है भाई, वो कॉम्प्लिसेंट नहीं है, क्योंकि ये चारों में स्टेम याद रखना भाई, साइंस, टेक्नोलॉजी, ई इंजीनियरिंग है, एम मैथमेटिक्स है। ठीक है जी, ये सब फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल सोसाइटी पे क्रैकडाउन हो रहा है, और कोई भी किसी भी पॉलिसी के बारे में एगेंस्ट बोल दिया उनको तड़का लगा देते हैं, उनको अप्रेस कर देते हैं, काले जेल में डाल देते हैं, अंधेरा जेल में डाल देंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, यहाँ जैसे नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल देता है बंदा, वहाँ ऐसा नहीं है भाई। वहाँ मुंह खोल देते हो, मुंह बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलो अभी चाइना अभी 100 साल तो हो गया है इनके, सीसीपी 1920 में शुरू हुआ और 2020 में अपना 100 ईयर्स का इनका सेंटिनरी पार्टी का वो काफ़ी सारे लोगों को टारगेट्स रखे हुए हैं। अभी दोबारा ये उठेंगे 2049 में, राइट। मैं रहूँगा नहीं रहूँगा मेरे को मालूम है, क्योंकि चाइना कंट्री का 100 साल हो गया है 2049 में, 2014, जिसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दिया भाई, मानना पड़ेगा। काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी कुछ सीखने वाली बात है, कुछ चैलेंजेस और भी है, और इंडिया भी कम नहीं है, काफ़ी कुछ हो रहा है भाई, जैसे जैसे उन्होंने किया है। चलिए 1980 में हम थोड़ा सा लेट, 20-30 साल के बाद कर रहे, पिछले अभी 10 साल में काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुआ है, मैंने काफ़ी वीडियो भी डाला हुआ है। तो आगे स्टेप है, इंडिया को $5 ट्रिलियन पे पहुंचाना है, हम सबको काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट है तभी रिफॉर्म शुरू करके, क्योंकि 100% कभी कुछ परफेक्ट होता नहीं है। 100% के लिए आप वेट करते रहेंगे पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, बस मर जाएंगे, दूसरा जन्म भी ले लेंगे। जैसे भी हो स्टार्ट करो, चलते चलते करते, जो ये हमारे राजेश करबंदा साहब हमारे दोस्त, वो भी यही चीज़ कहते रहते हैं, उस पर काम करो और उसमें से
काम सीखो, लेसन सीखो और उसको धीरे धीरे परफेक्ट होते रहेंगे। इसको कहते हैं इंग्लिश में, बहुत रिवर है, रिवर पे पाँव रखो, पता नहीं रिवर के अंदर गड्ढा है क्या है मालूम नहीं है, पेबल से पर चल चल के हम सीखेंगे और ऐसे ही हम रिवर को पार करेंगे, जमुना को पार करेंगे, सयारू रिवर को पार करेंगे। तो चलते चलते ये सब कर लेंगे और सीखिए और चलते जाइए। ओके भाई साहब, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज डॉक्टर सदाशिवम वंस अगेन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।